मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख़ के औराक पलटे या मजहबी किताबों का मुताला करें। हमें एक ऐसी कौम का जिक्र बार बार मिलता है जिसका नाम ही खौफ और तबाही की अलामत बन चुका है, याजूज और माजूज, जिन्हें बाइबल में मगोग के नाम से पुकारा जाता है। सदियों से इंसान इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है कि आखिर ये कौम कहाँ कैद है, वो कौन सा मकाम है जहाँ से सिकंदर आज़म या ज़ुल्करनैन ने वो अजीम दीवार तामीर की थी, जिसने इन खूनख्वार कबाइल को बाकी दुनिया से अलग कर रखा है। क्या वो दीवार आज भी मौजूद है? क्या वो फाटक खुलने वाला है? और क्या इस मखलूक के निकलने का वक्त करीब आ चुका है? तो दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो ने हलचल मचा रखी है। दावा किया जा रहा है कि कागस्तान के दौर दराज और बर्फ पोश पहाड़ों में एक ऐसा पुरस्रार दरवाज़ा दरियाफ्त हो चुका है जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ये दरवाज़ा किसी गार का मुंह नहीं है, बल्कि पहाड़ के सीने में तराशा हुआ एक ऐसा मुनज़्ज़म ढांचा है जिसके पीछे शायद कोई बहुत बड़ा राज दफन है। क्या वाकई यही वो जगह है जहां से कुर्बे क़यामत या याजूज माजूज का खुरूज होगा, या फिर ये महज कुदरत का एक और हसीन धोखा है? आज की वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि साइंस और मजहब और तारीख़ इस बारे में क्या कहते हैं। नाजरीन, कागज़िस्तान का जुग्राफिया हमेशा से ही पुरस्रार रहा है। ये मुल्क वस्त एशिया के दिल में वाक़ है और इसका एक बड़ा हिस्सा वसीओ अरीज़ मैदानों और फलकबोज़ पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये वही इलाका है जिसे कदीम ज़माने में स्केथिया कहा जाता था और जहाँ से कई जंगजू कौमें उठीं जिन्होंने दुनिया को तहस नहस कर दिया। हालिया दिनों में कुछ मुहिमजो और एक्सप्लोरर्स ने कागज़िस्तान के पहाड़ी सिलसिले में एक ऐसे मकाम की निशानदेही की जो बज़ाहिर एक अज़ीमुश्शान दरवाज़े जैसा लगता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ़ से ढके हुए एक पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ा शिगाफ है जो बिल्कुल किसी तराशीदा दरवाज़े की मानंद है। इसके अतराफ़ की चट्टानें इतनी हमवार और सीधी हैं कि गुमान होता है आज जैसे उन्हें किसी मशीन या देव कामत हाथों ने काटा हो। इस मकाम की हैबत और वीरानी देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये जगह सदियों से इसी तरह वीरान है और यहाँ जाने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई ज़मीन के अंदर से बाहर निकलने के लिए दीवारों को पीट रहा हो। ये वीडियो जैसे मंजर आम पर आई, दुनिया भर के साजिशी नज़रियात और मजहबी स्कॉलर्स की तवज्जो का मरकज़ बन गई और हर कोई ये जानने के लिए बेताब हो गया कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर हम मजहबी रिवायात की बात करें तो कुरान करीम में सूरा अल-काफ में ज़ुल्करनैन के सफ़र का तफसीली जिक्र मिलता है। ज़ुल्करनैन एक अजीम बादशाह थे जिन्होंने मशरिक़ और मग़रिब का सफ़र किया और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी जो याजूज माजूज के जुल्मो सितम से तंग थी। ज़ुल्करनैन ने उन लोगों की दरख्वास्त पर लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों और पिघले हुए तांबे की मदद से एक मजबूत दीवार तामीर कर दी जिसने याजूज माजूज का रास्ता रोक दिया। अहादीस में भी इस बात की पेशगोई मौजूद है कि क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज सैलाब की तरह दुनिया पर टूट पड़ेंगे। वो हर ऊंची जगह से उमड़ आएंगे और ज़मीन का पानी पी जाएंगे। उनका फितना इतना शदीद होगा कि कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। अब सवाल ये है कि क्या कागस्तान से मिलने वाला ये दरवाज़ा वही दीवार है? जोग्राफियाई एतबार से कागस्तान, कफकास और मंगोलिया का वही खत्ता है जहाँ तारीख़ी तौर पर याजूज माजूज के होने का गुमान किया जाता है। कदीम नक्शों में भी इन इलाकों को याजूज माजूज की सरजमीन करार दिया गया है। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि ज़ुल्करनैन ने जिस जगह दीवार तामीर की थी वो दरबंद का मकाम हो सकता है जो कि दागिस्तान में है, लेकिन कुछ का ख्याल है कि ये मकाम वस्ती एशिया के पहाड़ों में कहीं पोशीदा है। ये नया दरियाफ्त होने वाला दरवाज़ा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इसी खत्ते में वाक़ है और इसकी साख्त कदीम तामीरात से मुशाबे लगती है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी ज़रूरी है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर गार या शगाफ याजूज माजूज की दीवार नहीं होता। अर्जियाती माहिरीन और साइंसदानों ने इस वीडियो का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है। उनका कहना है कि जिसे लोग एक दरवाज़ा समझ रहे हैं वो दरहकीकत एक कुदरती अर्जियाती अमल का नतीजा है। पहाड़ों में अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत, ग्लेशियर्स के पिघलने और हवाओं के कटावों की वजह से ऐसी शक्लें बन जाती हैं जो बज़ाहिर इंसानी तामीर लगती हैं। इस मंज़र को पैराडोलिया भी कहा जाता है, जिसमें इंसानी दिमाग बेजान चीज़ों में मानूस शक्ली तलाश करता है।
माहिरीन के मुताबिक कज़ाकिस्तान के पहाड़ चूने पत्थर और दीगर रसूबी चट्टानों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें कटाव का अमल तेज़ी से होता है। हो सकता है कि हज़ारों सालों के दौरान पानी और हवा ने इस पहाड़ को इस तरह तराश दिया हो कि ये एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर गया हो। इसके अलावा अगर ये वाकई ज़ुल्करनैन की दीवार होती तो इसमें लोहे और तांबे के आसार ज़रूर मिलते। कुरान के मुताबिक वो दीवार लोहे की ईंटों और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, ताकि उसे कोई भी तोड़ ना सके और ना ही इसमें कोई सुराख कर सके, जबकि वीडियो में नजर आने वाला ये ढांचा बज़ाहिर पत्थर का बना हुआ लगता है। साइंसदानों का ये भी कहना है कि अगर इतनी बड़ी मसनूई तामीर होती तो सैटेलाइट इमेजरी के इस दौर में ये अब तक दुनिया की नज़रों से ओझल ना रह पाती। शुकूक और शुबहात के बावजूद इस मकाम की पुरस्रारियत अपनी जगह कायम है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि हो सकता है वक्त के साथ साथ लोहे और तांबे की वो दीवार मिट्टी और चट्टानों की तहों के नीचे दब गई हो। कुदरत का निज़ाम है कि सदियां गुजरने के बाद बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस होकर पहाड़ों का हिस्सा बन जाती हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ज़ुल्करनैन की दीवार भी अब एक कुदरती पहाड़ का रूप धार चुकी हो? इसके अलावा याजूज माजूज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ज़मीन के अंदर सुरंगें खोदने के माहिर है। हो सकता है कि ये दरवाज़ा किसी ऐसी ज़ेरे ज़मीन सुरंग का दहाना हो जो बहुत गहराई में उनकी दुनिया की तरफ जाता हो। तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जब लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ों के अंदर अजीबो-गरीब मखलूक़ात को देखा है। मंगोलिया और साइबेरिया की लोक दास्तानों में भी ऐसी मखलूक़ात का जिक्र मिलता है जो ज़मीन के नीचे रहती हैं और कभी कभी बाहर आती हैं। लेकिन नाजरीन, अगर हम इस बात को तस्लीम कर भी लें कि ये वाकई वही जगह है, तो इस बात का इशारा होगा कि क़यामत की घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। अहादीस में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो इसे आर पार देखने के करीब होते हैं तो उनका सरदार कहता है कि बाकी कल खोद देंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसे दोबारा पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। इस हदीस से पता चलता है कि वो दीवार अभी भी कायम है और वो मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। क्या काज़ाकिस्तान के इस पहाड़ के पीछे भी यही अमल जारी है? क्या वहाँ मौजूद इर्ताश या आवाज़ें इसी खुदाई का नतीजा है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनका हतमी जवाब शायद उस वक्त तक ना मिल सके जब तक कि उस जगह की मुकम्मल साइंसी और आसार कदीमा की तहकीकात ना की जाएं। लेकिन आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आराय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।